जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला। ओ जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला। इसे पालने में कोई कसर ना उठाना। जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। और देखिए हमारे माता पिता, आपके माता पिता, कभी ऐसा समय भी आया होगा कि हमारी आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक वक्त वो भूखे प्यासे भी सोए हों। माँ बाप हमारे लिए इतना स्ट्रगल करते, इतनी परेशानी मुसीबत से झेलते हैं, लेकिन फिर भी जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक सेकंड के अंदर कह देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। जय हो जय हो जय हो। कि मेरे फ्रेंड ने बाइक ले ली, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उन बच्चों से ये पूछो आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया। उस माँ का एहसान है तुम पर जिसने तुमको जन्म दिया है। उस माँ का एहसान है तुम पर जिसने तुमको जन्म दिया है। पहले उसका फर्ज चुकाओ जिसका तुमने दूध पिया है। फिर आना, ये मैया कहती शेरों वाली, फिर आना मेरी शरण में तो बात तेरी बन जाएगी। जब देगी तेरी जन्म देने वाली माँ दुआ, तब ये माँ बेड़ा पार कर जाएगी। क्या बात है, क्योंकि ताली ये बजाओ। माँ भी कहती है आप लाखों का भंडारा बांट रहे, पुण्य कमा रहे, लेकिन ऐसा पुण्य से क्या फायदा, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं आपके माँ बाप। ये कहती है कि पहले तेरे घर के माँ बाप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, अगर वो दुखी है तो भंडारा कराना बेकार है। बड़ी सच्ची लाइन है बेटा। वास्तव में ये कलयुग में ऐसा हो रहा है, माँ तड़प रही माँ तड़प रही जगरातों में, माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। घर पर मैया भूखी बैठी, हम 56 भोग लगाते, हम 56 भोग लगाते हैं। हम 56 भोग लगाते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं, पर काबर लेकर आते हैं, काबर लेकर आते हैं। घर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, पर चुंदरी नहीं चढ़ाते। हम चुंदरी नहीं चढ़ाते हैं। हम चुंदरी नहीं चढ़ाते हैं। जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। जन्म देने वाली का कर्जा चुकाना। जन्म देने वाली का कर्जा चुकाना। क्योंकि कर्जा क्यों चुकाना, क्योंकि जो फर्ज है माँ का वो हंस कर उठाती। फर्ज है माँ का हंस कर उठाती। कभी उफ न करती अगर दुख है पाती। यानी एक माँ बच्चे के लिए पूरी पूरी रात जगती है, कष्ट उठाती है, किसके लिए, कि कहीं मेरा बच्चा गीले में ना सोया हो। अगर वो गीले में सो जाएगा तो उसको बुखार भी आ सकता है, सर्दी में निमोनिया भी हो सकता है।
माता पिता अपना फर्ज अच्छे से निभाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बड़े होने के बाद उनको फर्ज निभाना सिखाते हैं। जो फर्ज है माँ का वो हंस कर उठाती, कभी उफ न करती अगर कष्ट पाती, कभी उफ न करती अगर कष्ट पाती। जो आती बलाएं वो हंस कर उठाती, जो आती बलाएं वो हंस कर उठाती। जो भी आती बलाएं माँ हंसकर उठाती। क्यों? माँ के लिए बच्चा चाहे शैतान हो, शरारती हो, जिद्दी हो, एक माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है और निल्हा धुला के उसे एक माथे पर टीका लगाती, कहीं दुनिया वालों की नजर ना लग जाए। इसलिए कहा रहे तू सलामत दुआ ये बनाती, रहे तू सलामत दुआएं बनाती। रहे तू सलामत दुआ ये बनाती। अच्छा, यहाँ से मैं जानना चाहूंगी, ये बताओ कितने बेटे ऐसे हैं जो घर से निकलते हैं अपने मम्मी पापा के पाँव छूते हैं? छूना चाहिए। पता है क्यों? ना जाने उनका आशीर्वाद कौन सी घटना में काम आ जाए। कहते हैं सफर से लौट भी आओगे तो क्या जरूरी है, सफर से लौट भी आओगे तो क्या जरूरी है। और मेरा मानना है घर से निकलो मेरे भाइयों तो माँ बाप की दुआ जरूरी है। इसलिए कहा माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भी भगवान से टाली नहीं जाती। घर घर बर्तन मांज के पाल लेती है एक माँ 4-6 बच्चों को, पर समय आने पर वो 4-6 बच्चे नहीं पाल पाते। एक माँ बाप को बंटवारा कर देते हैं कि 6 महीना छोटे के यहाँ और 6 महीना बड़े के यहाँ। सच्चाई है, आपको बुरा लग रहा हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये सच्चाई इस कलयुग की है। ऐसे ही एक घटना, एक आगरा के रहने वाले माता पिता, 2 उसके बेटे कहने लगे कि भाई खर्चा ज्यादा नहीं पड़ेगा, 6 महीने तुम्हारे यहाँ 6 महीने मेरे यहाँ। कहने लगे ठीक है। 6 महीने बड़े बेटे के यहाँ माता पिता को हो गया। अब बड़े बेटे ने क्या किया कि एक चिट्ठी पर छोटे बेटे का एड्रेस लिखा और ठंड में दोपहर में वो छोड़ा स्टेशन, और छोटा बेटा रहता था चंडीगढ़। अब वो स्टेशन छोड़ के उसने ये भी नहीं सोचा कि ट्रेन आ जाए तो बिठा दूं और चला जाऊं, छोड़ के वो चला गया। अब वो बेचारे बुजुर्ग माता पिता बैठे बैठे इंतजार करने लगे। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से भी 12 बज गए। एक चाय वाला दूर से देख रहा था कि बेचारे बड़े बूढ़े माँ बाप है, इतनी ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, ये कौन सी ट्रेन में बैठेंगे, एक बार मैं पूछ के आता हूँ। फिर वो चाय वाला आ गया, कहने लगे बाबूजी आप ये बताओ आप कहाँ जाओगे, इतनी सारी ट्रेनें निकल गई, आप बैठ क्यों नहीं रहे। अब बोले बेटा कि मुझे नहीं पता, मेरा चश्मा खराब हो गया है और चश्मा मेरे बेटे ने दिलवाया नहीं है, और इसमें क्या लिख रहा है मुझे पता नहीं, चिट्ठी पढ़ ले और तू मुझे बता दे। वो कहने लगा ठीक है, और हो सकता है कि मैं 200-400 रुपए खर्च करके इन बड़े बूढ़े माँ बाप को मैं इनके एड्रेस तक पहुंचा दूं। अब जैसे ही वो चिट्ठी उस चाय वाले ने पढ़ी, पढ़ते ही क्या हुआ, वो भावुक होके रोने लगा, आंसू टपक टपक टपकने लगे। वो बाबूजी और अम्मा कहने लगे कि बेटा ऐसा क्या लिख रहा है इसमें जो तू एड्रेस हमें बताने की जगह या ट्रेन का नाम बताने की जगह तू रो रहा है। वो कहने लगा कि माँ इसमें पूरी दुनिया का कोई कोने का एड्रेस लिखा होता तो मैं वहां खुद छोड़ जाता, मैं आपसे किराया भी नहीं लेता, लेकिन इसमें लिख रहा है कि ये बड़े बूढ़े माँ बाप जिसको भी दिखे, ये बड़े बूढ़े माँ बाप जिसको भी दिखे उनको वृद्धाश्रम छोड़ आना। एक बार ताली बजाओ इस बात में। ऐसे ऐसे नालायक बेटे भी हैं आज की दुनिया में कि जिसने इतना बड़ा किया पाल पोस के और वृद्धाश्रम। ये बात सच्चाई है। यहाँ बताओ कौन कौन प्यार करते हैं, सही बताओ, सीधा हाथ उठा के कौन कौन करते हैं, सीधा हाथ दोनों मत उठाओ, सीधा हाथ सच्चाई वाला होता है। अगर दुनिया में सभी
वाकई में दिल से इज्जत करते हैं अपने माता पिता की। जो वृद्धाश्रम जाके देखिए, वो किस लिए बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए कि जिनकी औलादें नहीं है तो उनकी देख रेख, जीवन उनका जितना भी है चल जाए, गुजारा हो जाए। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे ज्यादा मिलेंगे जो बहू बेटे के निकाले ज्यादा है। एक बार फिर से ताली बजाइए इसके लिए। कहा बड़ा ही कठिन है माँ का कर्जा चुकाना, बड़ा ही कठिन है माँ का कर्जा चुकाना, इसे पालने में कोई कसर ना उठाना, जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना, जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। वो माँ कहती है उस चाय वाले की बात सुन के, विधाता का कैसा खेल है आला, विधाता का कैसा खेल है आया, वही भूखी सोती जो देती निवाला, वही भूखी सोती जो देती निवाला। आज उन बड़े बूढ़े माँ बाप को आधी रात स्टेशन पे बैठी बैठी हो गई, भूखे प्यासे, पता नहीं उन्हें खाना आज की रात या 2 दिन या 3 दिन नसीब होगा कि नहीं होगा। विधाता का कैसा खेल है आला, वही माँ भूखी सोती जो उस बेटे को देती रही निवाला, क्योंकि वो रखती कलेजे का टुकड़ा समझ कर, रखती कलेजे का टुकड़ा समझ कर, उसी माँ को घर से गया है निकाला, उसे देखो माँ को गया है निकाला, उसी माँ को घर से गया है निकाला, उसी माँ को घर से गया है निकाला। अगर भैया बात अच्छी लगे ताली बजाना। कहना है आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे। अगर वो अच्छा समझे कि ये भी मेरी अपनी है और वो भी मेरी अपनी है। आजकल के लड़के बीवियों की जाल में रहने लगे और मिल जाए दौलत तो नैनीताल में रहने लगे और भूल के अपने माँ बाप के एहसानों को वो जाकर बीवियों के साथ ससुराल में। इसलिए कहा